क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ यादें आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते? हम जानते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दिल बार बार वही पुरानी बात पकड़कर बैठ जाता है। बार बार सोचता है, थोड़ी देर और रुको, शायद सब ठीक हो जाए। अगर आपने भी कभी ऐसा दर्द महसूस किया है, तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी छोड़ देने की कला के बारे में। कैसे हम अपने दिल का बोझ, पुरानी बातें, टूटे रिश्ते, गलत फैसले और अंदर जमा हुआ दर्द धीरे धीरे छोड़ सकते हैं और अपने दिल को हल्का कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक बेहद असरदार छोड़ देने का छोटा सा तरीका दूंगा जो आप आज ही कर सकते हैं। कई बार हम जानते हैं कि कोई चीज, कोई रिश्ता, कोई आदत या कोई याद हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी हम उसे पकड़कर बैठे रहते हैं, जैसे कोई पुराना फटा हुआ बैग जिसमें अब कुछ काम की चीज है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ते नहीं। आखिर क्यों? निक ट्रेंटन यहाँ एक बेहद सच्ची बात कहते हैं। हम चीजों को इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि वो अच्छी होती है, हम इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमें उनसे अलग होने का डर लगता है। और ये डर कई रूपों में आता है। पहला, कुछ खो देने का डर। मान लीजिए आपके पास एक पुराना फोन है, जानते हैं कि अब वो ठीक से काम नहीं करता, बार बार हैंग होता है, आपको परेशान करता है, लेकिन नया फोन लेने से पहले आप हिचकिचाते हैं क्योंकि आपका मन कहता है, यार पता नहीं नया फोन कैसा होगा, शायद यही ठीक है। हमारे रिश्ते और यादें भी कुछ ऐसे ही होते हैं। हमारा दिमाग पुरानी चीज खोने से डरता है, भले ही वो चीज हमें दुखी क्यों न दे रही हो। दूसरा है सोचना कि अगर मैंने छोड़ दिया तो वाला डर। ये सबसे बड़ा डर है। हमारे मन में ऐसे प्रश्न गूंजते रहते हैं, अगर मैं छोड़ दूं और बाद में पछता गया तो, अगर चीजें ठीक हो जाती तो, अगर वो वापस आ जाता, अगर कल कोई नया मौका मिल जाए तो। इस अगर ने कितनी जिंदगियों को आगे बढ़ने से रोका है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तीसरा, पहचान खोने का डर। ये बहुत गहरा मुद्दा है। कई बार हम किसी इंसान, किसी रिश्ते या किसी याद को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमने अपनी पहचान उसी चीज से जोड़ ली होती है। जैसे एक लाडचका और उसकी प्रेमिका का रिश्ता टूट गया। रिश्ता खत्म होने के बाद कोई उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन वो बार बार पुरानी तस्वीरें, पुरानी बातें, पुरानी आवाज रिकॉर्डिंग सुनता रहता था। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन में ये मान लिया था कि उसके बिना मैं अधूरा हूं, मेरा जीवन का अर्थ गया। यही पहचान का डर है। हम सोचते हैं कि अगर वो चीज चली गई तो हम कौन बनेंगे। चौथा डर, दिमाग की स्वाभाविक आदत। परिचय को पकड़कर रखना। मानव दिमाग हमेशा परिचित चीजों को पसंद करता है, दर्द दे रही हो तब भी, क्योंकि दिमाग का नियम है, जो जाना पहचाना है वही सुरक्षित है। इसलिए दर्द वाली यादें भी दिमाग के लिए सुरक्षित लगती हैं, क्योंकि वो पुरानी है, जानी पहचानी है। इसलिए छोड़ना कठिन लगता है। कभी कभी हम दर्द को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद बची रहती है। शायद एक दिन सब बदल जाएगा, शायद एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा। उम्मीद अच्छी चीज है, लेकिन गलत जगह की उम्मीद अपने आप को धोखा देना है। हम सोचते हैं कि छोड़ने का मतलब है कि कहानी खत्म, लेकिन सच्चाई ये है, किसी चीज को छोड़ना अंत नहीं है, नए जीवन की शुरुआत है। हम नए अध्याय से डरते हैं, इसलिए पुराने फटे हुए पन्ने से चिपके रहते हैं। एक लड़की थी, अन्वी। उसकी एक सहेली थी जो अक्सर उसे चोट पहुंचाती थी। बुरा बर्ताव, ताने, गलतियां, सब कुछ। अन्वी परेशान थी, पर उस दोस्ती को छोड़ नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो सोचती थी, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरे पास कौन बचेगा, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। शायद वो बदल जाए। अन्वी ने अपने अकेलेपन के डर को इस कदर बढ़ा दिया कि वो भुला बैठी कि असली अकेलापन उस रिश्ते में था जहां प्यार नहीं, केवल आदत थी। लेखक कहते हैं, हम छोड़ते नहीं क्योंकि हम डरते हैं कि छोड़ने के बाद हम कौन बनेंगे। लेकिन असल सवाल यह है,
क्या आप उस डर के साथ जीना चाहते हैं या हल्के, शांत और आजाद होकर जीना चाहते हैं? अब एक सवाल जो आपके अंदर गहराई में कुछ हिलाकर रख देगा। क्या होगा अगर असल वजह यह नहीं है कि आप छोड़ नहीं पा रहे, बल्कि वजह यह है कि आपके अंदर कुछ अनकहा दर्द छुपा हुआ है जो आपने किसी से बताया ही नहीं? यही दर्द आपके दिल में सबसे ज्यादा वजन बनकर बैठा है, और इसी वजन के बारे में, भावनात्मक बोझ, सबसे भारी वजन, हम अगले भाग में गहराई से समझेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हालात मुश्किल हैं, लोग मुश्किल हैं या दुनिया हमारे खिलाफ है। लेकिन सच तो यह है, हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा भारी बनाने वाली चीज हमारी अपनी जमा हुई भावनाएं होती हैं। लेखक कहते हैं, भावनात्मक बोझ सबसे गहरा, सबसे चुपचाप और सबसे भारी बोझ होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे पहचानते भी नहीं। यानी हम चल तो रहे होते हैं, लेकिन कंधों पर पता नहीं कितनी अदृश्य चीजें उठाए घूम रहे होते हैं। कभी आपने सोचा है, एक छोटी सी बात कभी कभी दिल में सालों क्यों चुभती रहती है? क्योंकि हर दुख, हर ताना, हर जख्म हम दिल में कहीं गहराई में दबाकर रखते जाते हैं। कुछ बोझ ऐसे होते हैं, किसी का दिल दुखा देने का दोष, किसी से दूर हो जाने का दर्द, किसी की उम्मीद पर खरे न उतरने की शर्म, अपने पुराने रूप से नफरत, पुरानी गलतियों की टीस। ये सब बोझ कितना भी छुपा लो, लेकिन हर रोज आपके भीतर को खींचता रहता है। पुरानी चोटें ठीक नहीं होती क्योंकि हम उन्हें ठीक होने ही नहीं देते। हम उन्हें बार बार याद करते हैं, बार बार दोहराते हैं, बार बार सोचते हैं कि काश ऐसा नहीं हुआ होता। कभी कभी असली दर्द पुरानी बात का नहीं होता, बल्कि उस बात को हम वर्षों तक साथ लेकर चलते हैं, यही दर्द देता है। निक कहते हैं, हम दूसरों से कम खुद से ज्यादा नाराज रहते हैं। ये बिल्कुल सच है। हम खुद को ताने देते हैं, मुझे ये समझना चाहिए था, या फिर मैं इतना बेवकूफ कैसे हो गया, मैंने खुद को क्यों नहीं बचाया, या फिर सोचते हैं मैंने उसे इतना मौका क्यों दिया। ये ताने हमारे दिल को धीरे धीरे तोड़ते हैं। जितना हम खुद को दोष देते हैं, हम अंदर से उतना ही भारी होते जाते हैं। जब हम गुस्सा दबाते हैं, आंसू रोकते हैं, दुख छुपाते हैं, डर को अंदर पैक कर देते हैं, तो ये सब अंदर जमा होता जाता है, और एक समय बाद ये सारी भावनाएं एक साथ बाहर आती हैं, गुस्से के रूप में, तनाव के रूप में, भय के रूप में, या भावनात्मक टूटन के रूप में। इसलिए छोड़ा नहीं जाता क्योंकि हम हमेशा उस बोझ के नीचे झुके रहते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़की थी, सानवी। बचपन में उसने अपने माता पिता को बहुत झगड़ते हुए देखा। हर रात वो अकेले कमरे में रोती थी, लेकिन उसने किसी से कभी कुछ नहीं कहा। वो बोझ वो अपने साथ लेकर बड़ी हुई। आज वह 28 साल की है। उसकी नौकरी है, दोस्त हैं, जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन जब भी कोई जोर से बोलता है या जब कोई उससे कहता है तुम ठीक नहीं कर पा रही, तो उसके अंदर वही पुरानी चोटें जाग जाती हैं। वही डर, वही असुरक्षा। वो खुद भी नहीं समझ पाती, लेकिन सच ये है, पुराना बोझ अब भी उसके भीतर दबा हुआ है, सालों से। इसलिए आगे बढ़ना मुश्किल लगता है। हमारा दिमाग हर दर्द को खतरे के रूप में स्टोर कर लेता है, इसलिए हम उसे बार बार याद करते हैं ताकि हम दोबारा वैसी चोट ना खाएं। लेकिन नतीजा क्या? अतीत का डर हमारी आज की जिंदगी को नियंत्रित करने लगता है, और हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे भीतर का दर्द ही हमारा सबसे भारी बोझ है। लेखक का साफ संदेश है, जब तक आप अपने भावनात्मक बोझ को पहचान नहीं लेते, आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। यह बोझ दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके दिल, दिमाग और भविष्य को सबसे ज्यादा रोकता है। अब एक ऐसा सवाल जो किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो भावनात्मक बोझ आप सालों से ढो रहे हैं, क्या वो वास्तव में आपका है भी, या किसी और ने आपके दिल पर डाल दिया था? और सबसे बड़ा डर ये नहीं कि बोझ है, सबसे बड़ा डर ये है कि क्या आप इस बोझ के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने के आदी बन चुके हैं? क्या आपने कभी रात को सोने की कोशिश की हो और दिमाग अचानक सुपर कंप्यूटर बन गया हो? दिन भर तो ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन रात होते ही
सारी बातें, भावनाएं, डर, यादें, गलतियां सब दिमाग में मेला लगाने आ जाती हैं। लेखक कहते हैं, ज्यादा सोचना मन की ऐसी आदत है जो हमें दर्द से दूर नहीं ले जाती, बल्कि और गहराई में धकेल देती है। हम सोचते रहते हैं और एक समय बाद सोचना हमारी समस्या नहीं, हमारी लत बन जाती है। जरूरत से ज्यादा सोचना कैसे शुरू होता है? ये आमतौर पर 3 कारणों से शुरू होता है। पहला है डर, भविष्य का डर, अतीत का डर, किसी को खो देने का डर, अकेले होने का डर। दूसरा है पछतावा। हम सोचते हैं मैं ऐसा क्यों बोला, या फिर सोचना कि वो दिन ऐसा क्यों गया, मैंने उस वक्त सही फैसला क्यों नहीं लिया। तीसरा है नियंत्रण की चाह। हम सोचते हैं कि अगर हम सभी चीजें दिमाग में बार बार दोहराएंगे तो शायद चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन असल में क्या होता है? हम एक ऐसे विचार को पकड़े बैठे रहते हैं जो कब का गुजर चुका है। जरूरत से ज्यादा सोचना असल में होता क्या है? लेखक इसे बड़े अच्छे से समझाते हैं। ज्यादा सोचना एक ही चीज को बार बार चबाना है, भले ही उसका सारा स्वाद चला गया हो। यानी एक पुरानी चिंता को बार बार चबाते रहना, जबकि उससे कोई फायदा नहीं निकलता। आप ये सोचते हैं कि सोचने से समाधान निकलेगा, लेकिन होता उल्टा है। मन और उलझता जाता है। हमारे मन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। हम मान लेते हैं कि अगर हम ज्यादा सोचेंगे चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, अगर हम ज्यादा सोचेंगे गलती दोबारा नहीं होगी, अगर हम ज्यादा सोचेंगे दर्द कम हो जाएगा। लेकिन सच्चाई, ज्यादा सोचना हमें कंट्रोल नहीं देता, बस हमें थका देता है। हमारा दिमाग हमेशा खतरा ढूंढता है, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। लेकिन आज की दुनिया में असली खतरे कम है, लेकिन दिमाग का सिस्टम वही पुराना है। तो दिमाग छोटी छोटी बातों को भी खतरा समझ लेता है और हमें बार बार उनके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए हम सोचते हैं कि अगर मैं इस बात पर और सोचूंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा, अगर मैं इसे बार बार समझूंगा तो गलती नहीं होगी। लेकिन उल्टा होता है, हम चिंता, तनाव और भ्रम में फंस जाते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि ये हमें वर्तमान में जीने नहीं देता। आप अच्छा काम कर रहे हो, खुश हो, अच्छे लोगों के बीच हो, लेकिन दिमाग आपको खींचकर एक ऐसी जगह ले जाता है जहां सिर्फ डर, शक, कमजोरी और पछतावा होता है। यही वजह है कि बीइंग माइंडफुल, बीइंग प्रेजेंट इतना मुश्किल लगता है। लेखक कहते हैं, ओवरथिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आपके मन ने खुद को बचाने के लिए सोचना एक हथियार बना लिया है। लेकिन यही हथियार आपको घायल कर रहा है। तो क्या ये हथियार आप छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन पहले इसे समझना जरूरी है। हम चाहे कितना भी सोच लें, अतीत नहीं बदलेगा, भविष्य नहीं बच जाएगा और चिंता कम नहीं होगी। ज्यादा सोचना एक ऐसा जहर है जो हम खुद को रोज पिलाते हैं बिना जाने। अब एक सवाल जो आपके मन को गहराई से छू लेगा, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतना ज्यादा सोचते क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका मन आपको एक झूठा भरोसा दे रहा है कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो? लेकिन क्या सच में आप हर चीज अपने हिसाब से चला सकते हैं? क्या सच में सोचना आपको बचा रहा है या आपको कैद कर रहा है? हम इंसान एक बहुत अजीब चीज पर विश्वास करते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं और सोचूंगा तो चीजें मेरे हिसाब से होंगी, अगर मैं और कोशिश करूंगा तो सामने वाला बदल जाएगा, अगर मैं ध्यान रखूंगा तो कोई गलती नहीं होगी। निक ट्रेंटन कहते हैं, नियंत्रण का भ्रम इंसान के दुख की सबसे बड़ी जड़ है, क्योंकि सच ये है, आप सब कुछ नियंत्रित कर ही नहीं सकते, न कभी कर पाए थे, न कभी कर पाएंगे। ये विश्वास 2 जगह से आता है। पहला, बचपन से सीखा हुआ पैटर्न। जब हम छोटे थे, सही मार्क्स लाओ, शाबाशी मिलती थी, गलत करो, डांट मिलती थी। हमने ये सीखा कि मेरी हर हरकत का एक परिणाम है और अगर मैं सब सही करूं तो सब कुछ ठीक रहेगा। पर असली जिंदगी ऐसी नहीं होती। दूसरा है दिमाग की सुरक्षा प्रणाली। दिमाग सोचता है कि अगर सब मेरे बस में हो तो मैं सुरक्षित हूं, इसलिए वह हर चीज को पकड़ कर रखता है, रिश्ते, लोग, बातें, फैसले, डर, उम्मीदें, ताकि कोई दर्द दोबारा ना हो। लेकिन क्या दर्द नहीं होता? होता है।
क्योंकि नियंत्रण का एहसास ही एक भ्रम है। ऐसी बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। इस बात को समझना जीवन बदल देता है। जैसे कि लोग क्या सोचते हैं, नियंत्रण में नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लोग आपके बारे में अपने हिसाब से ही सोचेंगे। दूसरा है, लोग कैसे व्यवहार करते हैं, नियंत्रण में नहीं। आप किसी को प्यार से मनाओ या सख्ती से समझाओ, अगर वो समझना नहीं चाहता तो नहीं समझेगा। तीसरा है अतीत, बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं। आप चाहें तो लाख रातें जागकर सोच लें, लेकिन अतीत की एक भी बात बदल नहीं जाएगी। और आखिर में भविष्य, पूरी तरह अनिश्चित। आप प्लान बनाते रहिए, जिंदगी अपने हिसाब से चलती है। कहानी आरव का रिश्ता टूट चुका था। उसकी पार्टनर आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन आरव नहीं। वो उसे समझाना चाहता था, बार बार मैसेज करता था, कॉल करता था, उसके दोस्तों से बात करता था। उसे लगता था कि अगर वह ज्यादा मेहनत करेगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी, रिश्ता लौट आएगा। लेकिन हुआ उल्टा। जितना आरव पकड़ता गया, रिश्ता उतना ही दूर होता गया। क्योंकि प्यार जबरदस्ती नहीं होता और इंसान किसी को नियंत्रित नहीं कर सकता। आरव ने बाद में समझा, जिसे वो नियंत्रण समझ रहा था वो दरअसल डर था। नियंत्रण की चाह क्यों हमें अंदर से तोड़ देती है? क्योंकि हमें लगातार चिंता पैदा होती है। जब आप हर चीज पर पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका मन हमेशा तनाव में रहता है। चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती, और जब चीजें आपकी योजना से हटती हैं, आप टूट जाते हैं। इसलिए आप हमेशा हताश रहते हैं, क्योंकि लोग आपके हिसाब से नहीं चलते, हालात आपके हिसाब से नहीं चलते। आप हर दिन, हर पल अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करते हैं जो आपके हाथ में ही नहीं है। हमारा दिमाग क्यों नियंत्रण चाहता है? क्योंकि दिमाग डरता है, अनिश्चितता से डरता है, नएपन से डरता है, गलतियों से डरता है, पता नहीं आगे क्या होगा, इस बात से डरता है। इसलिए वह कोशिश करता है हर चीज को पकड़ कर रखने की। लेकिन निक कहते हैं, दुनिया को पकड़ कर रखने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। हमारी बहुत सारी पीड़ा इस वजह से नहीं होती कि चीजें मुश्किल हैं, बल्कि इस वजह से होती है कि हम उन्हें अपने हिसाब से घुमाने की जिद करते हैं। जिंदगी को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश में हम भूल जाते हैं कि जीना खुलकर होता है, कस कर पकड़ कर नहीं। अब एक सवाल जो आपके दिल में गहराई से उतर जाएगा, अगर नियंत्रण वास्तव में एक भ्रम है, तो फिर हम इस भ्रम को छोड़कर शांति कैसे पाए? क्या वह एक चीज है जो हमें नियंत्रण की जरूरत से मुक्त कर सकती है? क्या वह कोई मानसिक स्थिति है या कोई आदत? इसी सवाल का जवाब छुपा है अगले भाग में। हम जीवन में हजारों बार टूटते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, दुख झेलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष किसी चीज को छोड़ने या भूलने का नहीं होता। सबसे बड़ा संघर्ष होता है उसे स्वीकार करने का। निक ट्रेंटन कहते हैं, स्वीकार करना हार नहीं, बहादुरी है। क्योंकि स्वीकार करना मतलब होता है सच्चाई से आंखें मिलाना, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। और यही वह क्षण होता है जहां से असली मुक्ति शुरू होती है। स्वीकार करना असल में क्या है? स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि आप दुख को पसंद करते हैं, या फिर आप गलतियों पर खुश हैं, या आप बिना लड़े हार मान रहे हैं। नहीं, स्वीकार करने का मतलब है जो हुआ है उससे मुंह न चुराना, उसे समझना, मानना और आगे बढ़ने का रास्ता चुनना। यह एक मानसिक निर्णय है जो कहता है, हाँ ये हुआ, हाँ इससे दर्द हुआ, और हाँ मैं अब इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। हम स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सच्चाई चोट पहुंचाती है। हम ये मानना नहीं चाहते कि वह रिश्ता खत्म हो गया, या फिर अब वह इंसान बदल चुका है, वह मौका अब वापस नहीं आएगा, या फिर वह गलती हमने ही की थी। सच्चाई जितनी साफ होती है, दिल पर उतनी ही भारी लगती है। क्योंकि स्वीकार करना मतलब जिम्मेदारी उठाना होता है, और हम में से बहुत से लोग जिम्मेदारी से बचते हैं क्योंकि वह अनकंफर्टेबल होती है। क्योंकि हमारा मन उम्मीद से चिपका रहता है। कभी कभी हम दर्द को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम अभी भी यह उम्मीद लिए घूम रहे होते हैं कि शायद सब फिर से ठीक हो जाए। स्वीकार करना उम्मीद को छोड़ने जैसा लगता है, और यह मुश्किल होता है। आर्या एक युवा लड़की थी। उसका सपना था विदेश में पढ़ाई करने का।
सब कुछ तैयार था, लेकिन अचानक उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। सपना रुक गया। आर्या टूट गई। उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। हर दिन सोचती रहती, शायद कुछ हो जाए, शायद पैसा मिल जाए, शायद चमत्कार हो जाए। उसका 1 महीना इसी कड़वे सपने में चला गया। वह कुछ भी नया करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं रो रही हूं क्योंकि सपना टूट गया, या इसीलिए कि मैं सच मानने से डर रही हूं? उस दिन उसने स्वीकार किया, हां, अभी विदेश नहीं जा सकती और अभी हालात मेरे पक्ष में नहीं है, लेकिन यही मेरे जीवन का अंत नहीं है। उसने नए विकल्प खोजने शुरू किए। आज वह उसी विषय में भारत में ही पढ़ाई कर रही है और खुश है। कहानी का सार, स्वीकार करने के बाद ही हमारे कदम चलते हैं, उससे पहले हम बस अटके रहते हैं। स्वीकार करना क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि स्वीकार करना आपको मानसिक ऊर्जा देता है, क्योंकि आप अपने दिमाग से संघर्ष हटाते हैं। यह अतीत के घावों को भरने देता है। आप जितना विरोध करते हैं, घाव उतना दर्द करता है। स्वीकार करना मन को तटस्थ बनाता है। आप निर्णय बेहतर लेते हैं और इससे हमें स्वतंत्रता मिलती है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी क्रियाएं सब मुक्त होती हैं। स्वीकार करना और किसी चीज को छोड़ना, इन दोनों में अंतर है, याद रखिए। छोड़ना बाहरी कदम है, स्वीकार करना भीतर की तैयारी है। आप कितना भी छोड़ना चाहें, जब तक आप दिल से स्वीकार नहीं करते, छोड़ना असंभव है। जैसे आप कहते हैं, मैं उसे भूल चुका हूं, लेकिन भीतर उम्मीद बाकी है, तो आपने स्वीकार नहीं किया। आप कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन में चोट है, तो आपने स्वीकार नहीं किया। जब आप स्वीकार कर लेते हैं, तभी पुराना बोझ गिरता है। लेखक कहते हैं, स्वीकार करना दुख का अंत नहीं, दुख की दिशा बदलने की शुरुआत है। जब आप स्वीकार करते हैं, आप दुख की गहरी कड़वाहट से बाहर निकलकर शांति की ओर बढ़ते हैं। इसे करना वह दरवाजा है जिससे होकर हम छोड़ने की असली यात्रा पर कदम रखते हैं। अब एक सवाल जो आपके दिल के बहुत करीब लगेगा, अगर स्वीकार करना ही छोड़ने का असली रास्ता है, तो इस रास्ते पर चलना आसान कैसे बने? क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिनसे दिल का बोझ वास्तव में हल्का हो सके? क्या कोई ऐसे कदम हैं जिन्हें कोई भी आज से, अभी से अपनाकर अपने भीतर शांति ला सकता है? जिंदगी में हम बहुत कुछ पकड़ कर रखते हैं, यादें, दर्द, रिश्ते, गलतियां, बोझ, अफसोस। लेकिन असली सवाल यह है, जिसे पकड़कर रखने से हम थक जाते हैं, उसे छोड़ना आखिर इतना मुश्किल क्यों लगता है? निक ट्रेंटन कहते हैं, क्योंकि छोड़ना कोई एक बड़ा कदम नहीं होता, ये छोटे छोटे रोज के फैसलों का नाम है। और इन फैसलों को आसान बनाने के लिए वह कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी को हल्का कर सकते हैं। आइए इन तकनीकों को बेहद सरल और गहराई से समझते हैं। पहला है, लिखो और मुक्त हो जाओ। तरीका यह सबसे शक्तिशाली और आसान तकनीकों में से एक है। एक कागज लीजिए, उस पर लिखिए, क्या दुख दे रहा है, किससे चोट लगी, किस बात ने दिल तोड़ा, किस गलती ने आपको परेशान कर रखा है। ये कोई साहित्यिक लेख नहीं है, ये आपका दर्द का निकास द्वार है। लिखते लिखते आप देखेंगे कि दर्द कागज पर उतर रहा है, आप में जमा का गुबार धीरे धीरे हल्का हो रहा है। अंत में उस कागज को फाड़ दें, जैसे आप उस बोझ को अपने जीवन से हटा रहे हों। दूसरा है, ये सिर्फ एक विचार है। तकनीक, जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हर विचार हमें सच लगता है, लेकिन हर विचार सच नहीं होता। लेखक कहते हैं, विचारों को सिर्फ विचार रहने दो, उन्हें सच्चाई मत बनाओ। जब भी दिमाग कहे तुम बेकार हो, ये कभी ठीक नहीं होगा, सभी लोग मुझे छोड़ देंगे, तो खुद से कहिए, ये मेरे दिमाग का विचार है, मेरी सच्चाई नहीं। इस एक वाक्य से विचार और भावनाओं के बीच दूरी बनती है, और जितनी दूरी उतनी शांति। तीसरा है, छोड़ने का जार। यह बहुत ही सुंदर और प्रभावी अभ्यास है। एक जार या डिब्बा लीजिए, उसे अपना छोड़ने का जार कहिए। जब भी कोई बात आपको परेशान करे, जिसे आप खुद से अलग नहीं कर पा रहे, उस बात को एक छोटे कागज पर लिखकर उस जार में डाल दीजिए। इसका मतलब होता है, अब यह बोझ मेरे पास नहीं, यह जार संभालेगा। और धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी मानसिक आदत बदल देता है। चौथा है,
दूरी बनाना, समस्या को तीसरी पर्सन की तरह देखना, यह तकनीक मनोवैज्ञानिक रूप से बेहद शक्तिशाली है। जब कोई दुखद घटना हो या जब कोई पुरानी याद सताए, खुद से पूछें, अगर यह बात किसी और की होती तो मैं उसे क्या सलाह देता। जैसे ही आप समस्या को अपनी नहीं किसी और की मानकर देखते हैं, आपका दिमाग ज्यादा शांत हो जाता है, विचार साफ हो जाते हैं, भावनाओं का दबाव कम हो जाता है। पांचवा तरीका, प्रकृति में चलना, मौन की सैर। आप माने या ना माने, प्रकृति एक महान चिकित्सक है। लेखक कहते हैं, जब आप शांत वातावरण में चलते हैं तो आपकी अंदरूनी शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। 5 से 10 मिनट की सैर, बिना फोन, बिना शोर, बस आप और आपका मन। इससे तनाव कम होता है, सोच स्पष्ट होती है, भावनाएं ढीली पड़ती है और दिल अपने आप हल्का होता है। अतीत को पकड़ने के बजाय अपने वर्तमान में एक चीज जोड़ें। छोड़ना सिर्फ हटाने का नाम नहीं है, छोड़ना जोड़ने का भी नाम है। आप जितना खाली समय रखते हैं, दिमाग उतना अतीत में चलता है। इसलिए एक नया अभ्यास अपनाइए, नई आदत, नया शौक, नई सीख, नया लक्ष्य, नया कुछ जोड़ने से पुरानी चीजें अपने आप ढीली पड़ जाती हैं। लेखक कहते हैं, जिस भावना को दबाते हो वही सबसे ज्यादा सताती है। यदि आप रोना चाहते हैं, रोइए। अगर दिल दुखता है, उसे महसूस कीजिए। अगर गुस्सा है, उसे स्वीकार कीजिए। भावना को महसूस करना और उसे छोड़ना एक ही रास्ते की 2 सीढ़ियां हैं। छोड़ना कोई जादू नहीं है, ये छोटे छोटे कदमों का परिणाम है। हर कदम पर आप अपने भीतर थोड़ा हल्कापन महसूस करेंगे, आपका मन थोड़ा शांत होगा, आपका दिल थोड़ा खुल जाएगा। लेखक कहते हैं, छोड़ना सीखने का मतलब है अपने मन को खुद का दोस्त बनाना। अब एक सवाल जो आपको अपनी ही जिंदगी के बहुत करीब ले जाएगा। इन तकनीकों से हम बहुत कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन जब मामला रिश्तों का आता है तो छोड़ना सबसे कठिन क्यों हो जाता है? ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो हमें इंसानों से बांध कर रखती हैं, भले ही वो हमारे लिए सही न हो? और कैसे समझें कब किसी को थामना चाहिए और कब छोड़ देना चाहिए? इन सवालों का गहरा, दिल को छूने वाला जवाब अगले भाग में है। रिश्ते, यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम खूब समझते भी हैं और बिल्कुल नहीं समझते भी। रिश्तों से हम खुशियां भी पाते हैं और सबसे गहरा दर्द भी, और सबसे कठिन छोड़ना भी हमें रिश्तों में ही करना पड़ता है। लेखक कहते हैं, रिश्ते छोड़ना इतना मुश्किल नहीं, रिश्तों में बनी यादें, उम्मीदें और भावनाएं छोड़ना मुश्किल होता है। दर्द इसलिए नहीं होता कि इंसान चला गया, दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर वह इंसान अभी भी मौजूद रहता है। हम रिश्तों को छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि दिल यादों को पकड़कर बैठा रहता है। रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन मन कहता है, वो पल कितने अच्छे थे, वो हंसी, वो बातें, शुरुआत कितनी खूबसूरत थी। और यही पुरानी यादें हमें पुराने रिश्तों से जोड़े रखती हैं। हम बदलाव स्वीकार नहीं करना चाहते। ये मानना कठिन होता है कि वो हमें छोड़ चुका है, वो अलग रास्ते पर जा चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा। दिल पुराने रूप, पुराने इंसान, पुराने पल को ही पकड़कर बैठा रहता है। हम सोचते हैं शायद वो बदल जाए। ये सबसे बड़ी उम्मीद है और कभी-कभी सबसे बड़ा धोखा भी, क्योंकि हम अकेले होने से डरते हैं। अकेलापन हमेशा डरावना नहीं होता, लेकिन हमारा मन इसे खतरे की तरह देखता है। 2 कहानी, कबीर और अनन्या की। कबीर और अनन्या का रिश्ता लंबा चला। शुरुआत खूबसूरत थी, बातें, हंसी, प्लान, सपने। लेकिन धीरे धीरे अनन्या बदल गई, वह दूर होती गई। कबीर ने सब सही करने की कोशिश की, लेकिन रिश्ता खिसकता गया। ब्रेकअप के बाद कबीर रोज सोने से पहले उनकी पुरानी तस्वीरें देखता, मैसेज पढ़ता, उनके जाने के कारण सोचता, खुद को दोष देता। वो रिश्ते को नहीं, उम्मीद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा, अगर वो चली गई तो मैं कौन रह जाऊंगा? दोस्त ने जवाब दिया, वो चली गई है, पर तुम अभी भी खुद को उसके साथ जोड़कर देख रहे हो। उस दिन कबीर ने समझा, रिश्ता नहीं, रिश्ते में खोया अपना आप उसे पकड़कर बैठा था। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि रिश्ता सिर्फ 2 लोगों का मिलना नहीं होता। ये वह जगह होती है जहां हम सुरक्षा ढूंढते हैं, प्यार ढूंढते हैं,
अपनापन ढूंढते हैं, अपनी पहचान ढूंढते हैं, और जब रिश्ता टूटता है हम सिर्फ इंसान को नहीं खोते, हम वो सब खो देते हैं जो हमने उसके साथ जोड़ा हुआ था। इसीलिए दिल टूटता है। लेखक कहते हैं, हम रिश्ते को नहीं पकड़ते, हम उस भावना को पकड़ते हैं जो रिश्ते ने हमारे अंदर जगाई थी। जैसे उसने मुझे खास महसूस कराया, उसके साथ मैं अच्छा इंसान बन जाता था, वो मेरा सहारा था, मैं उसके साथ असली मैं था। हम असल में उस भाव को छोड़ नहीं पाते। हर रिश्ता जीवन भर के लिए बना हो ये जरूरी नहीं। कुछ लोग आते हैं हमें कुछ सिखाने, कुछ हमें समझाने, और कुछ हमें मजबूत बनाने और हमें बदलने, और फिर चले जाते हैं। यह उनका रोल था, कहानी वहीं पूरी हो गई। अगर हम जबरदस्ती कहानी को आगे बढ़ाना चाहें तो वह दर्द ही पैदा करेगी। छोड़ना किसी के प्रति नफरत नहीं, बल्कि उसके प्रति सम्मान है कि उसकी कहानी अब आपकी कहानी से अलग हो चुकी है। हमें रिश्ता छोड़ना कब चाहिए? अगर रिश्ता आपको थका रहा हो, तोड़ रहा हो, आपका आत्मसम्मान खत्म कर रहा हो, एक तरफा हो गया हो, भरोसा खत्म हो चुका हो, बार बार चोट दे रहा हो, तो वहां रहने से आप ही नहीं रहोगे। कभी कभी छोड़ना खुद को बचाने का तरीका होता है। रिश्ते छोड़ना दुनिया का सबसे कठिन काम है, लेकिन कभी कभी सबसे जरूरी भी, क्योंकि अगर आप गलत हाथों में रहेंगे तो सही इंसान आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और सबसे जरूरी बात, रिश्ता टूटता है तो इंसान नहीं टूटता। इंसान तभी टूटता है जब वो खुद को दोष देने लगता है। अब एक सवाल जो आपकी पूरी कहानी को एक नए नजरिए से बदल देगा। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी रिश्ते को छोड़ना इतना दर्दनाक इसलिए नहीं होता कि रिश्ता टूट गया, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि टूटती है वह उम्मीद जो आपने उस रिश्ते से जोड़ रखी थी। अगर सच में ऐसा है तो उम्मीदें हमें इतना दर्द क्यों देती हैं? हम उनसे खुद को कैसे मुक्त करें? क्या उम्मीदें ही हमारी पीड़ा की असली जड़ है? इन सवालों का जवाब छुपा है अगले भाग में। हम सभी जिंदगी में उम्मीदें रखते हैं, किसी से, अपने आप से, हालात से, भविष्य से, रिश्तों से। और उम्मीदें अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि उम्मीदें हमें आगे बढ़ने, मेहनत करने और बेहतर बनने की वजह देती हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, सबसे गहरा दर्द वही देता है जो हम सबसे ज्यादा उम्मीद से जोड़ देते हैं। यानी ईंटें नहीं, हालात नहीं, इंसान नहीं, बल्कि उम्मीदें ही असली चोट देती हैं। उम्मीदें चोट क्यों देती हैं? क्योंकि उम्मीदें हमेशा दो दुनिया बनाती है। एक वो दुनिया जो है रियल वर्ल्ड, और दूसरी वो दुनिया जो हम चाहते हैं, एक्सपेक्टेड वर्ल्ड। दर्द तब होता है जब यह दोनों दुनिया टकराती हैं। जब हमें उम्मीद होती है कि वह मेरे लिए वक्त निकालेगा, या फिर वह मुझे समझेगी, उससे गलती नहीं होगी, वह मेरे जैसा सोचेगी और शायद मेरे साथ हमेशा रहेगी। लेकिन असल जीवन में ऐसा होता है कि वह व्यस्त है, वह नहीं समझ पाई, या उससे गलती हो गई। यही अंतर, यही गैप, यही टकराव दर्द बन जाता है। हम उम्मीदें रखते क्यों हैं? क्योंकि उम्मीदें हमें सुख देती हैं। हमारे दिमाग को खुशनुमा भविष्य का एहसास अच्छा लगता है। यह हमें सुरक्षा देती है। हम सोचते हैं, अगर चीजें मेरी उम्मीद के हिसाब से होंगी तो मैं सुरक्षित हूं, और यह हमें नियंत्रण का भ्रम देती है। हम यह मान लेते हैं कि अगर मैं अच्छा रहूंगा तो दूसरा भी मेरे साथ अच्छा रहेगा। लेकिन असलियत, जिंदगी किसी फार्मूला से नहीं चलती। उम्मीदें रिश्तों को कैसे जहरीला बनाती हैं। जब हम कहते हैं, उसे मेरे लिए यह करना चाहिए था, या उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, या फिर वह ऐसा क्यों नहीं सोच सकता है, तो हम सामने वाले को नहीं देख रहे होते। हम अपनी उम्मीदों का चश्मा पहनकर दुनिया देख रहे होते हैं। रिश्ते तभी टूटते हैं जब उम्मीदें बढ़ जाती हैं और समझ कम हो जाती है। लेखक कहते हैं, उम्मीदें किसी और से नहीं, हमारी अपनी चाहत और डर से पैदा होती है। कभी आपने ध्यान दिया, जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, आप उससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा डर भी रखते हैं। उसे खोने का डर, उससे दूर होने का डर, उसके बदल जाने का डर। उम्मीदें हमेशा डर के पीछे छुपी होती हैं। अगर हम ये समझ लें कि लोग वैसे ही हैं जैसे वे हैं, या फिर हर कोई हमारी जरूरत नहीं समझेगा,
सबके पास अपनी सीमाएं हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, या कोई भी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो दर्द कम हो जाता है क्योंकि हमने उम्मीदें कम कर दी। ये ईगो को चोट नहीं है, ये विजडम है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं उम्मीदें छोड़ दूं तो रिश्ता फीका हो जाएगा, लेकिन सच तो बिल्कुल उल्टा है। जब आप उम्मीदें छोड़ देते हैं तो आप दूसरे को इंसान की तरह देखते हैं। आप उसकी कमियों को एक्सेप्ट करने लगते हैं। आप उसके बदलने की जिद नहीं करते। आप रिश्ते को जबरदस्ती नहीं पकड़ते। आप शांति महसूस करते हैं। यही असली प्यार है, जिसमें बंधन नहीं, स्पेस होता है। लेखक कहते हैं दर्द कभी कभी इंसान नहीं देता, दर्द हमारी उसकी तरफ की उम्मीदें देती हैं। और अगर हम उम्मीदों को थोड़ा हल्का कर दें तो हमारा दिल बहुत हल्का हो जाता है। उम्मीदें कम होने का मतलब खुशियां कम होना नहीं है, बल्कि निराशा कम होना है। यही असल आजादी है, यही असल शांति है। अब एक सवाल जो सीधे आपके दिल को छुएगा, अगर उम्मीदें ही हमारे सबसे बड़े घाव का कारण है, तो फिर छोड़ना, समझना, स्वीकार करना, इन सब के बाद हमारी जिंदगी कैसी दिख सकती है? क्या हम सच में हल्के, शांत, आजाद और मजबूत बन सकते हैं? क्या छोड़ने की प्रक्रिया हमें नया जीवन, नई पहचान, नई शुरुआत दे सकती है? इन सवालों का जवाब अगले और सबसे अंतिम हिस्से में छुपा है। जिंदगी में हम बहुत कुछ पकड़ कर रखते हैं, दर्द, पछतावा, उम्मीदें, डर, गलतियां और वो लोग जो शायद अब हमारे साथ चलने के लिए बने ही नहीं थे। हम सोचते हैं अगर मैं थोड़ा और रुक जाऊं, थोड़ा और कोशिश कर लूं, तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद जिंदगी हमें कुछ और सिखाने आई है। जिंदगी हमें सिखाती है जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे जोड़ने की जरूरत नहीं, जो बदल गया उसे मजबूर मत करो, और जो तुम्हें बार बार भीतर तक चोट दे उसे पकड़कर रखने का कोई मतलब नहीं। लेखक कहते हैं छोड़ना भूल जाना नहीं होता, छोड़ना दर्द को दुश्मन नहीं, एक शिक्षक की तरह देखना होता है। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तो हमारे भीतर कुछ नया जन्म लेता है, एक नई शांति, एक नई स्पष्टता, एक नई शक्ति, और सबसे जरूरी बात, एक नए आप खुद। हम अपने भीतर जमा बोझ को उतारते हैं और अपने दिल को आजाद करते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारा अतीत हमें रोक नहीं रहा था, हम खुद अपने अतीत को पकड़े हुए थे। जब हम अपने दर्द को स्वीकार करते हैं, उसे समझते हैं, उसकी कहानी को सुनते हैं, तभी हम उसे सम्मान के साथ विदा कर पाते हैं। और आखिर में हम वहीं पहुंचते हैं जहां जिंदगी हमें पहुंचाना चाहती थी, हल्के, शांत और मुक्त होकर। सच तो यह है, छोड़ना एक अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है, एक ऐसा दरवाजा जो तभी खुलता है जब हम पुरानी चाबियां छोड़ने की हिम्मत जुटाते हैं। आप अपनी कहानी के सबसे मजबूत किरदार हैं, दूसरा कोई नहीं। आपका दर्द, आपका साहस, आपका निर्णय, यही आपकी शक्ति है। आज अगर आपने थोड़ा भी हल्का महसूस किया है तो समझिए यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, अगर आपको लगा कि आपने थोड़ा सा बोझ उतारा है, अगर आपको महसूस हुआ कि आप अकेले नहीं हैं, तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा जिन्हें अभी इसकी जरूरत है। कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूं छोड़ने के लिए। मैं हर कमेंट को दिल से पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। और अगर आप ऐसी और गहराई भरी बुक समरीज चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए बुक माइंडसेट चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए आप जितना छोड़ते हैं उतना ही खुद को पाते हैं।